बेटी और बहू में इतना भेदभाव क्यों? एक दुख भरी कहानी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। पिंकी ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। माँ ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा ही तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। पिंकी खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। माँ ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में चली गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे सुनीता सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुनीता का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी भी थकावट नज़र आती। मैं भी तो दिन रात हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती हैं, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको परेशानी होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आँखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जय सुनीता की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। माँ बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। भला इस बार क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, मैं समझाती हूँ। पिंकी ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। माँ ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल पिंकी कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। पिंकी की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई परेशानी भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू सुनीता की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि सुनीता को साल में एक ही बार आपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले सुनीता को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं पिंकी को आपके पास भेज दूंगी।
एक बात, ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बेटी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी आपके मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से आपकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। माँ को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नज़र आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के इस प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ पिंकी भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी महसूस किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती हैं। माँ ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि सुनीता कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। ये सुनते ही सुनीता का चेहरा खिल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन सुनीता अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं। सुनीता के आने के बाद पिंकी भी अपने मायके आई, और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात भी की। नम्रता ने अपनी भाभी से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं सुनीता के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ सुनीता अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करें जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। माँ अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास, बहू, भाभी, ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।